हम लोग चैप्टर फर्स्ट को स्टार्ट कर रहे हैं आज बायोलॉजी के अंदर। एक चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है जो चैप्टर 8 था, और आज की जो क्लास रहेगी वो चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड रहेगी। अब चैप्टर जो फर्स्ट है आपका, उसका नेम है द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कैरेक्टर्स की अपन यहाँ पे स्टडी करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं, अपन लिविंग बोलेंगे किसको, नॉन लिविंग क्या है, लिविंग क्या है, इनके बिटवीन अपन डिफरेंस देखेंगे। साथ में अपन क्या करेंगे, इसके अंदर ये देखेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसको एक पर्टिकुलर नेम दिया जाता है। जैसे एग्जांपल्स की फॉर्म में मैं आपको बताऊं कि अपन ह्यूमन है तो ह्यूमन को क्या बोला जाता है, होमो सैपियंस बोला जाता है। आप किसी भी एरिया में चले जाइए, भले ही ह्यूमंस का क्या नाम होगा, होमो सैपियंस, तो उसको एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है। तो वो साइंटिफिक नेम कैसे दिया जाता है, ठीक है। अपन जितनी भी स्पीसीज प्रेजेंट होती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म की इजिली से स्टडी करने के लिए बायोलॉजी के अंदर क्या वे दिया गया है, इन सब की स्टडी इस चैप्टर में करेंगे। तो फर्स्ट तो हमारा पॉइंट क्या रहेगा, लिविंग, कि व्हाट मीन्स ऑफ लिविंग, कि लिविंग्स क्या है। तो द लिविंग्स कंटेन ग्रोथ, reproduction, metabolism, cellular organization, response to the external sense या फिर sensory stimulus is known as the living। कि लिविंग अपन किसको बोलेंगे, लिविंग वो होगा जिसमें ग्रोथ होगी, जिसमें रिप्रोडक्शन होगा, जिसमें मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होगी, ठीक है, जो अपने नंबर्स को इंक्रीज करेगा, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर हाई टेम्परेचर है, कोल्ड टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, उसको फील होगा। ये सभी करैक्टर जिसमें प्रेजेंट होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, लिविंग बोलेंगे। तो लिविंग के अंदर फर्स्ट करैक्टर्स इंक्लूड द ग्रोथ, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट ग्रो। अब ग्रोथ क्या है, ग्रोथ किसको बोलते हैं अपन, पर्टिकुलर ग्रोथ का मीन्स ये होता है इंक्रीज इन नंबर एंड मास। नंबर और मास दोनों अगर इंक्रीज होंगे तभी उसको क्या बोला जाएगा, ग्रोथ बोला जाएगा। जैसे मैं आपको एक प्लांट का एग्जांपल देके बताती हूँ। अपन एक प्लांट ले रहे कि एक प्लांट, मैंने एक प्लांट यहाँ बना दिया कि एक ये प्लांट है, उसमें ब्रांचेस मैनी है, ठीक है, मैनी ब्रांचेस बन गई, बट वो ब्रांचेस वो थिन है, वीक है, वो क्या है, थिन है, वीक है। वो एक प्लांट ऐसा है जिसमें मैनी ब्रांचेस होने के साथ साथ में वो ब्रांचेस कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है वो। तो ब्रांचेस के नंबर भी इंक्रीज हुए हैं, ब्रांचेस स्ट्रॉन्ग भी है, ठीक है, तब उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। अब अगर ब्रांचेस वीक रह गई, ब्रांचेस क्या रहेगी, वीक रहेगी, तो वो एक क्या नहीं बनी, ग्रोथ नहीं बनती। तो ग्रोथ का मतलब ये होता है कि उसके नंबर भी बढ़ेंगे, ठीक है, और उसके अंदर क्या होगा, मास भी इंक्रीज होगा। तो नंबर और मास जब दोनों इंक्रीज होते हैं तभी क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर ग्रोथ बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अपन किसी चाइल्ड की बात करते हैं, कोई बच्चा है, चाइल्ड है कोई, उसकी हाइट तो बढ़ गई, क्या बढ़ गई, उसकी हाइट तो बढ़ जाती है, लेकिन उसकी बॉडी काफी वीक है। बॉडी क्या है, उसकी वीक है, और उसमें मेच्योरिटी भी नहीं आई है, वो सही या गलत में डिफरेंस ही नहीं कर पा रहा है, तो उसको अपन ग्रोथ नहीं बोलेंगे। ग्रोथ का मतलब क्या होगा, उसमें मेच्योरिटी भी आ जाएगी, ठीक है, उसकी हाइट भी इंक्रीज होगी, उसका वेट भी इंक्रीज होगा। या मास का मतलब आप किससे लगा सकते हो, वेट से लगा सकते हो, कि हाइट के साथ साथ में वेट भी बढ़ रहा है, तब उसको क्या बोला जाता है, ग्रोथ बोला जाता है। ग्रोथ क्लियर होगी ना, ग्रोथ किसको बोलेंगे। आप तो सीधे सीधे ये बताओगे ग्रोथ का मीन्स क्या होता है, इंक्रीज द नंबर एंड द मास ऑफ ए ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द ग्रोथ, इज नोन एज द ग्रोथ।
सेकंड देखिए क्या है, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन आपको पता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग होगा वो अपने ही सिमिलर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा। टू प्रोड्यूस similar offspring, to produce similar offspring, the process is known as the reproduction। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन बोलेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल्स की फॉर्म में ह्यूमन है, तो ह्यूमन लाइक ही बेबी को प्रोड्यूस करता है, तो वो अपने आप में क्या हो जाता है, रिप्रोडक्शन हो जाता है। अब रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होगी उसके अंदर अपन क्या बता सकते हैं, जैसे रिप्रोडक्शन के टाइप्स देखिए, जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है, एक। सेकंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। फिर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे बर्डिंग प्रोसेस से हो सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन उसके टुकड़े हो जाए उससे भी रिप्रोडक्शन हो सकता है। बर्डिंग का मतलब पता है ना आपको, जैसे ये कोई सेल्स है, इस सेल्स के यहाँ पर कोई एक क्या बन गई है, आउट ग्रोथ बन गई है। ये जो आउट ग्रोथ होगी ये धीरे धीरे क्या करेगी, इंक्रीज होकर के अपने नंबर्स को भी क्या कर लेगी, इंक्रीज कर लेगी। अब पर्टिकुलर जो बर्ड है वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म की तरह क्या करेंगे, बिहेव करेंगे, न्यू ऑर्गेनिज्म की तरह क्या करेंगे, बिहेव करते। तो बडिंग आपको पता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म के दो टुकड़े हो जाते हैं और ईच पीस टू फॉर्म ए न्यू ऑर्गेनिज्म, ईच पीस टू फॉर्म ए न्यू ऑर्गेनिज्म। फिर और देखिए, जैसे एक प्रोसेस अपन लेते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन, रीजनरेशन का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये मैं कोई भी ऑर्गेनिज्म बना रही हूँ, ये जो ऑर्गेनिज्म है इसके कोई टुकड़ा टूट करके अलग हो गया। अब ये जो पीस बना है ना, ये पीस एक न्यू ऑर्गेनिज्म का क्या कर देगा, फॉर्मेशन कर देगा। उसको रीजनरेशन बोलते हैं कि जो पीस टूट करके अलग हुआ है वही एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देता है। जैसे देखिए अपने अंदर रीजनरेशन है लेकिन अपने अंदर न्यू ऑर्गन नहीं बनता, न्यू ऑर्गेनिज्म भी नहीं बनता है, अपने अंदर केवल घाव भरता है। तो घाव भरना अपने आप में क्या होता है, क्या होता है, रीजनरेशन की प्रोसेस है। जैसे लिजार्ड है, तो लिजार्ड के अंदर रीजनरेशन के समय क्या आ जाती है, टेल। अगर उसकी टेल टूट करके अलग हो जाएगी तो वहां पर एक नई टेल बन जाती है, तो वो भी अपने आप में क्या होता है, रीजनरेशन की प्रोसेस होती है। लेकिन जो लोवेस्ट एनिमल्स होते हैं, उन लोवेस्ट एनिमल्स में क्या होता है कि एक कटा हुआ पार्ट भी पूरे ऑर्गेनिज्म का क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है। तो यानी कि रिप्रोडक्शन का होना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक मेन कैरेक्टर्स होता है। क्या होता है, मेन कैरेक्टर्स होता है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो एक तो देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होगी, ग्रोथ होगी, इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज ऑफ वेट एंड द मास। एक क्या होगा, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी, यानी मेन कैरेक्टर्स है अपनी स्पीसीज की वाइबिलिटी को बनाए रखने के लिए, टू मेंटेन द वाइबिलिटी ऑफ द स्पीसीज या द मेंबर्स डू द ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकेंड देखिए मेटाबॉलिज्म। थर्ड पॉइंट क्या लेंगे अपन, मेटाबॉलिज्म। देखिए अपन मेटाबॉलिज्म के अंदर ये बताते हैं कि मेटाबॉलिज्म है क्या। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मैनी केमिकल रिएक्शन होती है, मैनी केमिकल रिएक्शंस होती है। जैसे केमिकल रिएक्शंस अपन क्या बता सकते हैं, जैसे डाइजेशन, काफी रिएक्शन होती है, डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीजन्स होता है। तो ये सब क्या है, ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं। कुछ केमिकल रिएक्शन स्मॉल होती है, कुछ लार्ज होती है। तो ऑल द केमिकल रिएक्शंस टू कन्वर्ट इनटू द मेटाबॉलिज्म, या द मेटाबॉलिज्म क्या, केमिकल रिएक्शन का जो सम है। ऑल केमिकल रिएक्शन इंक्लूड इन द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कंप्लीट इन द टू स्टेप। The first step is the catabolism,
First step is the catabolism and the second step is the anabolism. एनाबोलिज्म आप ध्यान में रखोगे कितनी स्टेप में कंप्लीट होती है ये, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। एक का नाम क्या है कैटाबोलिज्म और एक का नाम क्या होता है एनाबोलिज्म। तो मेटाबोलिज्म क्या है, केमिकल रिएक्शन इन द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द मेटाबोलिज्म। देखो अब कैटाबोलिज्म का मतलब क्या होता है, ये देखिए हमने फूड लिया, उस फूड का क्या हुआ डाइजेशन हुआ, करके आए थे ना आप लोग। फूड के डाइजेशन से क्या बनता है C6H12O6 ग्लूकोज बनाते हैं अपन, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं। इस फूड का क्या हो जाता है ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसके साथ में क्या जुड़ गई ऑक्सीजन जुड़ गई। जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा CO2H2O प्लस एनर्जी बनेगी। तो ये जो प्रोसेस हुई है इसको क्या बोलते हैं कैटाबोलिज्म बोलते हैं। हमने जो फूड लिया था वो कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट्स अपने फूड की फॉर्म में लिए, उस कार्बोहाइड्रेट का पहले क्या होता है डाइजेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन हुआ तो किसका फॉर्मेशन हुआ ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ। ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से क्या बन गया, क्या बना CO2 और H2O और एनर्जी बनी। तो ये जो प्रोसेस थी यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलेस्ट फॉर्म का बनना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलेस्ट फॉर्म का बनना क्या होता है कैटाबोलिज्म होता है। दैट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू द सिंपलेस्ट सब्सटेंस इज ए केमिकल प्रोसेस इज नोन एज द कैटाबोलिज्म। अब ये एनर्जी क्या करेगी हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करेगी। जैसे हमारी बॉडी के अंदर किसी ऑर्गन का ये कोई रिपेयरिंग का काम करना है ना, अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करवानी है ताकि हम लोग डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को क्या कर सके परफॉर्म कर सके। तो एनर्जी बन गई। अब ये एनर्जी हमारी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करेगी तो वो फंक्शन एक क्या होते हैं, वो फंक्शन एक कॉम्प्लेक्स ही तो है। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में किसका फॉर्मेशन होना सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होना है ना, या कोई भी ऑर्गन इंजर्ड हो जाता है तो वाउंड फील हो जाता है। और भी डिफरेंट ग्रोथ होती है हमारी बॉडी में, सेल के नंबर इंक्रीज होते हैं, तो सभी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगी। तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का होना क्या होता है एनाबोलिज्म होता है। कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट फॉर्म का बनना कैटाबोलिज्म, ठीक है। सिंपलेस्ट से कॉम्प्लेक्स का बनना एनाबोलिज्म। बोथ आर इंक्लूड इन द मेटाबोलिज्म। अब मेटाबोलिज्म की प्रोसेस इज द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब अगर बॉडी के बाहर अगर ये प्रोसेस हो रही है, जैसे कई बार क्या होता है कि लेबोरेटरी के अंदर भी कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ये ट्यूब ले ली, इस ट्यूब में मैंने वो सभी न्यूट्रिएंट डाल दिए जो किसी सेल की ग्रोथ के लिए जरूरी है। तो यहाँ पर भी ये जो सेल्स होगी ये ग्रो करेगी, अपने नंबर को भी इंक्रीज करेगी, अपनी साइज को भी इंक्रीज करेगी। तो इनके अंदर भी फिर क्या होगा मेटाबॉलिज्म होगा। लेकिन यहाँ बॉडी के बाहर मेटाबॉलिज्म अगर है तो उसको अपन ना तो लिविंग कहेंगे ना नॉन लिविंग कहेंगे। लिविंग तो तभी कहा जाएगा जब बॉडी के अंदर किसकी प्रोसेस हो रही है मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस हो रही है। इतनी क्लियर हुई यहाँ तक मेटाबॉलिज्म। या आपको इतनी डिटेल नहीं देखनी, आपको तो केवल इसके मीन्स देखने हैं कि जो लिविंग है उसमें ग्रोथ होती है, आपको पता है ग्रोथ का मतलब आप समझ गए, उसमें रिप्रोडक्शन भी होता है तो इसका मीन्स भी आप समझ गए, रिप्रोडक्शन नंबर को इंक्रीज करना होता है, अपनी जो स्पीसीज है उसकी वाइबिलिटी को बनाए रखना होता है। मेटाबॉलिज्म की बात भी आप लोग समझ गए। अब देखिए अब आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ तक क्लियर हो गए ना सभी स्टूडेंट्स के। चलिए अब मैं बात करती हूँ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में पहले अपन ये कर लेते हैं कि ऑर्गेनिज्म आर द 2 टाइप्स। एक तो कौन से होते हैं, एक तो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब सबको पता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, द बॉडी मेड अप ऑफ द सिंगल सेल्स। एक कौन से होते हैं मल्टी सेलुलर
द बॉडी मेड अप ऑफ द मैनी सेल्स इज नोन एज द मल्टीसेलुलर। तो यहाँ वर्ड देखिए यूनिसेलुलर। अब यूनि यानी एक सिंगल सेल से तो है, तो एक सिंगल सेल्स है वो अगर फंक्शन परफॉर्म करेगी तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अब मैनी सेल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म द टिश्यू। तो यहाँ फंक्शन परफॉर्म कौन करेगा, टिश्यू फंक्शन परफॉर्म कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी टिश्यू के अंदर भी मैनी रिएक्शंस होती है। द मैनी रिएक्शंस आर इन द टिश्यू टू परफॉर्म द फंक्शन। जैसे ऑर्गन है तो ऑर्गन फंक्शन परफॉर्म कर देंगे। हमारे अंदर फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, ऑर्गन है सिस्टम। ह्यूमन के अंदर क्या पाए जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। तो जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, यानी कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, वैसे वैसे फंक्शन करने के भी डिफरेंट वे होंगे। जैसे सम सेल्स फंक्शन परफॉर्म करती है, फिर टिश्यू फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ऑर्गन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ऑर्गन सिस्टम फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ये वे है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में फंक्शन परफॉर्म करने के। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म नेक्ड आई से सीन नहीं होते, माइक्रोस्कोप की हेल्प से सीन होते हैं। तो वहां फंक्शंस कौन परफॉर्म करेगा, सेल फंक्शन परफॉर्म करेगी। ये था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि फंक्शंस कौन परफॉर्म कर रहा है, किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। नेक्स्ट अपन करते हैं रेस्पॉन्स फॉर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यानी कि जो लिविंग है उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी चेंज हो रहा है वो सभी चेंज उसको फील होंगे। किसको, लिविंग को। नॉन लिविंग में कोई फील नहीं होता। जैसे देखिए अपन इसकी बात करते हैं एक्सटर्नल की। एक्सटर्नल में क्या क्या आते हैं, जैसे टेम्परेचर है ना, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, ये सब किसमें इंक्लूड होते हैं, एक्सटर्नल पिक्चर्स में। अब जैसे आपके सामने देखिए ये एक्सटर्नल, मैं ना इस पे ऐसे प्रेशर डाल रही हूँ, अब इसको पेन नहीं होगा, इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, यानी मैंने इसको एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन दी है, एक्सटर्नल स्टिम्यूल्स दिया है। अभी मैंने इस पे प्रेशर डाला बट इस पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, कोई पेन नहीं हो रहा। बट अगर अपन खुद की स्किन है, स्किन पे ऐसे प्रेशर डालेंगे, ऐसे दबाएंगे तो हमें क्या होता है, फील होता है ना। तो फील होना ही क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के रेस्पॉन्स है। हमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी चेंज हो रहे हैं वो हमें फील होते हैं। और फील होने में सबसे मेन रोल प्ले कौन कर रहा है, ह्यूमन है, इसको सबसे ज्यादा फील होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से रिलेटेड। सेकेंड बात ये है कि ह्यूमंस के अंदर कॉन्जीनियस होता है, चेतना होती है, वो सोचने और समझने की शक्ति रखता है। तो ह्यूमन के अंदर कॉन्जीनियस सबसे ज्यादा होती है, सबसे डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। यानी इसे पता है, ये सोच समझ के काम करता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, चेतना वर्ड जिसको अपन बोलते हैं। 10th क्लास में अपन ने चेतना से रिलेटेड काफी बातें की थी, यूनिवर्स से रिलेटेड थी ना चेतना वर्ड से, कि अगर हम ये मान ले कि यूनिवर्स है तब तो यूनिवर्स है, अगर ये मान ले कि नहीं यूनिवर्स नाम का कुछ भी नहीं होता है तो इसका मतलब नहीं होगा। तो वही बात है कि चेतना किस पे है, ह्यूमन के अंदर सबसे ज्यादा होती है, चेतना वर्ड का यूज किया जाता है। तो ये कैरेक्टर्स हमने किसके किए हैं भाई, ये कैरेक्टर्स हमने एक लिविंग से रिलेटेड किए हैं। अब जैसे देखिए, जैसे पर मैंने ग्रोथ की बात की थी, है ना, ग्रोथ के अंदर हमने क्या बताया था कि नंबर और वेट दोनों इंक्रीज हो रहा है। नंबर और वेट दोनों क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, किसके अंदर, ग्रोथ के अंदर। अब आप मुझे ये कह दोगे कि आपका क्वेश्चन हो सकता है मेरे लिए कि मैं, जैसे माउंटेन है, क्या है, माउंटेन है, तो साइज तो उसकी भी बढ़ती है, तो क्या वो लिविंग है क्या। क्वेश्चन बनता है ना आपका कि आप ये कह रहे हो कि संख्या में ज्यादा हो गए, उसका वेट यानी वजन ज्यादा हो जाता है, वो बिग साइज का दिखाई देता है, तो यही तो कैरेक्टर्स किसके, ग्रोथ के हैं फिर। तो एक माउंटेन की साइज भी तो बढ़ती है, उसका एरिया भी बढ़ता है, आपने देखा होगा कई बार
जो माउंटेन है वो स्मॉल साइज के भी होते हैं, लार्ज साइज के भी होते हैं, अलग अलग टाइप के माउंटेन्स होते हैं, क्वेश्चन बनता है। बट देखिए माउंटेन में ग्रोथ वाकई में हुई है, लेकिन वो एक्चुअली में ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि वो किसके कलेक्शन से हुई है, कलेक्शन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, कलेक्शन, एक्सटर्नल सब्सटेंस का कलेक्शन हुआ है, किसी भी सब्सटेंस के कलेक्शन से ग्रोथ हुई है वो, ना कि इंटरनली ग्रोथ हुई है। और यहाँ लिविंग का मतलब क्या होता है, इंटरनली ग्रोथ होती है। क्या होते हैं यहाँ पे, इंटरनल ग्रोथ हुई है। तो जहाँ इंटरनल ग्रोथ होती है उसी को ही मेन ग्रोथ माना जाता है, ना कि किसी सब्सटेंस के कलेक्शन से ग्रोथ हुई। क्लियर होगी ना इतनी बात। तो ये जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट भी होता है, मूव करते हैं, नॉन लिविंग में मूव नहीं करते हैं। तो ये अपन ने द लिविंग वर्ल्ड यानी चैप्टर फर्स्ट में लिविंग क्या है, उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, इससे रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशंस दिया है। क्लियर होगी क्या इतनी बात यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स के। ठीक है, अब अपन बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी। क्या वर्ड यूज करते हैं, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। तो व्हाट मीन्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। डिफरेंट टाइप ऑफ यानी कि वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म present on earth या found on earth is known as the biodiversity। अब आपने देखा होगा अपनी अर्थ पे डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑल प्लांट्स भी है ना, अपन खुद भी आते हैं, अपन एनिमल्स भी आते हैं, इंसेक्ट भी होते हैं, वाटर इंसेक्ट भी होते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, कहाँ सभी के सभी अर्थ पे ही तो है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। तो यहाँ तक की हमारी आज की क्लास थी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि जब अर्थ पे इतनी बायोडाइवर्सिटी है तो फिर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिटी कैसे होगी भाई, हमें क्या पता चला कि वो ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है ना, हमें क्या पता चला ये मेमल्स है, इसको अपन बर्ड्स बोल रहे हैं, ये पीसीज है, ये स्नेक है, इन सब की आइडेंटिटी हमने कैसे की और इनको नाम कैसे दिया, इन सब की स्टडी हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आज की क्लास के अंदर आपको जो एक्सप्लेनेशन दिया है, इस एक्सप्लेनेशन को आपको कमेंट बॉक्स में विथ द नेम बताना है। ठीक है, यानी कि अपनी प्रेजेंटेशन देने के बाद आप अपना नाम लिख के छोड़ देना वीडियो को देखने के बाद में कि मैंने वीडियो देख लिया है। ठीक है।